हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के तरफ से जो 90s डे प्लानर चलाया जा रहा है उसके बिहार स्पेशल के लास्ट वीडियो यानी कि लास्ट डे 6 को देखने वाले हैं। आज वह बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बिहार स्पेशल के इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे उन्हें जाकर देख सकते हैं। उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब कंप्लीट होने वाला है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे 90s डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके उन्हें भी देख लें। फ्रेंड्स, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा एक टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। ये रहा बिहार का भूगोल। टॉपिक है बिहार में कृषि, पशुपालन, सिंचाई व परियोजनाएं, उद्योग, खनिज, जनसंख्या, जनजाति व परिवहन व पर्यटन। चलिए बढ़ते अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गया। गया मतलब सबसे ज़्यादा गर्म भी गया और सबसे ज़्यादा ठंडा भी गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नालंदा। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य गंगा नदी दक्षिण गंगा के मैदान के अंतर्गत नालंदा जिले के सुरम्य राजगीर पहाड़ियों में बसे जंगलों के अवशेष टुकड़े पर प्रतिनिधित्व करता है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य का परिदृश्य 5 पहाड़ियों, जिनके नाम है रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी से घिरा हुआ आसमान का भूभाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। बिहार राज्य में औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर है। बिहार राज्य एक मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। बिहार में किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में क्या सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, उन्हें देख लेते हैं। बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। बिहार में मानसून का लौटना अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWA है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, कटिहार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले ये देख लेते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जो है वो रोहतास में है, ग्रामीण शहरी असमानता, और सबसे कम वाला कटिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में वनावरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है, बाकी सही है। बिहार का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में कैमूर के बाद जमुई व नवादा है। सर्वाधिक वनावरण के मामले में पश्चिम चंपारण व रोहतास क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले देख लेते हैं कि बिहार में न्यूनतम 1% वाले 3 जिले कौन कौन से हैं और उनके प्रतिशत। तो शेखपुरा 0.17%, बक्सर व सिवान 0.35%, गोपालगंज 0.42%। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है बोल रहा है सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सत्य हैं। बिहार में वर्षा की मात्रा के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वह क्षेत्र जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में कृषि उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो पोल डायन में से कौन सा सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इन्हें देख लेते हैं। बिहार में किशनगंज प्रमुख चाय उत्पादक जिले के रूप में उभरा है।
बेतिया कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बिहार में किशनगंज प्रमुख चाय उत्पादक जिले के रूप में उभरा है। किशनगंज जिले के 4 प्रखंड कोठिया, किशनगंज, ठाकुरगंज तथा बहादुरगंज चाय उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। बेतिया कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2008। बिहार में प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 17 से 22। बिहार में कृषि रोड मैप 17-22 का कुल व्यय इतना रखा गया है, जिसमें सर्वाधिक व्यय ग्रामीण कार्य विभाग का है। बिहार का तृतीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन 9 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। चौथी कृषि रोड मैप भी जारी हो चुका है, जिसके तहत राज्य सरकार इतना करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब है सही मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सिलाव खाजा नालंदा, मखाना दरभंगा, लीची मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भागलपुर। रेशम या मलबरी या तसर का उत्पादन मुख्य रूप से भागलपुर जिले में होता है। भागलपुर जिले में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़े से तसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पटना। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन या एनटीपीसी बाढ़ बिहार के पटना जिले में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1999 में शुरू किया गया था। इसकी 660 मेगावाट की 4 इकाइयाँ कार्यरत या निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। गंडक परियोजना गंडक नदी पर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य में बना भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे त्रिवेणी घाट निकाली गई है, जो पूर्वी व पश्चिमी 2 नहरों के रूप में है। इससे उत्तर प्रदेश व बिहार के साथ साथ नेपाल को भी लाभ मिलता है। भारत सरकार के सहयोग से बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना है। 1959 ईस्वी के समझौते के आधार पर नेपाल को इसका लाभ दिया जा रहा है। इस परियोजना का आरंभ वाल्मीकि नगर में बांध बनाकर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1969-70 में किया गया। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग नेपाल में है। इन परियोजना के अंतर्गत 2 मुख्य नहरों का निर्माण किया गया है। पहला पूर्वी त्रिवेणी नहर, दूसरा पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी नहर को तिरहुत नहर भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। इससे 606 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली व समस्तीपुर आदि जिले इससे लाभान्वित होते हैं। पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिससे गोपालगंज, सारण, सिवान सहित उत्तर प्रदेश व नेपाल के कुछ क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, तो करेक्ट आंसर होगा सी नलकूप। 2017 में नलकूपों से इतना प्रतिशत 63.9% हजार हेक्टेयर में नलकूपों से 3418.26 व अन्य कूपों से 39.36 हजार हेक्टेयर 0.7% क्षेत्र सिंचित हुआ। अगला प्रश्न, बिहार की सिंचाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा सी सही नहीं है, बाकी सही है। बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिले में सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय मार्गों के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गलत है, बाकी सही है, तो उन्हें देख लेते हैं। पहला है, NH-22 सोनबरसा भारत नेपाल सीमा से डोभी झारखंड सीमा तक विस्तृत है। अगला है NH-27 जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, बिहार के गोपालगंज से पूर्णिया होते हुए निकलती है। बिहार का सड़क नेटवर्क के मामले में देश में 10वां स्थान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पूर्वी चंपारण।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। नगरीय जनसंख्या के लिहाज से देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का 12वां स्थान है। बिहार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से 34वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला व न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, रोहतास व पूर्णिया क्रमशः। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं महिला साक्षरता। महिला साक्षरता दर 51.5% व पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। देश के सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अवरोही क्रम में बिहार का साक्षरता दर में देश में सबसे अंतिम 35वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.4% व न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51.1% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.9% और न्यूनतम पूर्णिया हो जाएगा 59.1%। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 69.6% और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 41.7% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गंडक परियोजना। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में धान की खेती के संदर्भ में लिखे गए कथनों की समीक्षा कीजिए व कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। इन्हें देख लेते हैं। बिहार की मध्यवर्ती मैदान धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रोहतास, औरंगाबाद व अरवल बिहार के बड़े धान उत्पादक जिले हैं। ऊंचा तापमान, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा व उर्वर मृदा धान की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई, जिसके लिए 2017-22 की अवधि के लिए लगभग कितना एकड़ जमीन इसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25,000 एकड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार में अभ्रक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, गया नवादा क्षेत्र। मुख्य रूप से अभ्रक प्रदेश झारखंड के कोडरमा जिले की अभ्रक पट्टी है। इसका विस्तार बिहार के पठारी प्रदेशों जमुई, गया, नवादा के क्षेत्रों तक मिलता है। इन क्षेत्रों में अभ्रक बलथर मिट्टी में मिश्रित रूप से मिलता है। नवादा का रजौली प्रखंड अभ्रक मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अब है, एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ है उसके प्राप्ति स्थल, इन्हें सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ है स्वर्ण मुंगेर व जमुई, डोलोमाइट रोहतास, पेट्रोलियम किशनगंज, पायराइट रोहतास, चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर, कोयला गया औरंगाबाद, अभ्रक नवादा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा असत्य है इन्हें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल दो गलत है। भारत को 15 विभिन्न कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार करें, बोल रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश को 3 उप कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के 13 जिले रखे गए हैं। दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के 17 जिले शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का तंबाकू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7वां। बिहार का तंबाकू उत्पादन में देश में 7वां स्थान है। बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा देश में तंबाकू के खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्णिया में वर्जीनिया किस्म की तंबाकू का भी उपजाई जाती है। मुंगेर भी प्रसिद्ध तंबाकू उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गंडक। नेक्स्ट है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जर्दालू। दशहरी व लंगड़ा उत्तर प्रदेश में, सफ़ेदा आंध्र प्रदेश में, जर्दालू बिहार में उत्पादित आम है। भागलपुरी जर्दालू को जीआई टैग प्राप्त है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अमझोर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
ए और बी। कशिश जलप्रपात के लिए, पाइराइट के उत्पादन के लिए। अमझोर रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी के तलछटी में स्थित है। यहाँ पाइराइट मिलता है। देश का 95% से अधिक गंधक व पाइराइट प्राप्त होता है। यहीं पर कशिश जलप्रपात भी स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सी, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोकामा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रबी की फसल। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, 2 और 3। पहले कथन को देख लेते हैं। बिहार जूट उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न है, मछली के उत्पादन में बिहार के 3 जिलों का अवरोही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.8% हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है। मधुबनी 0.81 लाख टन, दरभंगा 0.75 लाख टन, पूर्वी चंपारण 0.71 लाख टन अग्रणी मछली उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है, कसरी, पथरघट्टा, समुखियाय, झरना आदि प्रमुख चीनी मिट्टी प्राप्त करने के प्रसिद्ध स्थान हैं। यह किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भागलपुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। ये गलत है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर हाजीपुर में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले अवरोही क्रम में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सहरसा। उसके बाद हो जाएगा मधेपुरा, फिर हो जाएगा पूर्णिया। सहरसा 41.68%, मधेपुरा 41.74% और पूर्णिया 42.34%। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है अवरोही क्रम में। फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सत्य कथनों को देखते हैं। उत्तर बिहार से ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के जिले हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिला की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 8.66% की वृद्धि हुई। बिहार में 1991 से 2001 के मध्य 9.3% की वृद्धि हुई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना 1872 में हुई तथा बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 में हुई।
सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 65:35 है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कटिहार। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। देख लेते हैं इन्हें। पहला है बिहार में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपक्रम भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के अंतर्गत बरौनी में स्थित है। दूसरा, पटना व हाजीपुर कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। यह भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर में फैला है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य सुल्तानगंज से भागलपुर जिले में कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर का विस्तार है। 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित यह एशिया में लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा बिहार स्पेशल परफेक्शन IAS 90s डे प्लानर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स को नहीं देखे तो आप जाके उसे हमारे चैनल पे देख लें। ये आपके BPSC PT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, हमारे मेहनत अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1K सब्सक्राइबर का हमारा जो टारगेट है उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। Keep supporting us and thank you for watching our videos. Subscribe our channel Naukri4U. Thank you दोस्तों। जय हिंद, बाय।